आज हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्लास 10th का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, या यूं कहे कि सबसे ज्यादा जिस चैप्टर से नंबर आता है बोर्ड के एग्जाम में, ये उनमें से एक है। आप यहाँ पे देखेंगे कि हम इस पूरे चैप्टर का इंट्रो आपको बताएंगे, साथ ही साथ कुछ बेसिक्स जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हर एक टॉपिक में इन्वॉल्व होंगी। हम उन जो टॉपिक्स को कवर करेंगे इस वीडियो में। गाइज, अगर चैप्टर का नाम देखें तो यहाँ चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक, यानी जब कोई भी लाइट हो या फिर साउंड हो, ठीक है, ये कोई भी एनर्जी जब जाकर के बाउंसिंग बैक का कहने का मतलब ये होता है कि जाए टकरा करके और वो वापस आ जाए। ठीक है, ऐसे में हम उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। चाहे ये आप क्लास 9th के लास्ट चैप्टर में पढ़े हो साउंड की बात, या फिर क्लास 10th में आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे, दोनों में ही आप देखेंगे कि यहाँ पे बाउंसिंग बैक हो रहा है। चाहे क्लास 9th में अगर आप देखें तो साउंड का बाउंसिंग बैक हो रहा था, और यहाँ पे आप देखेंगे तो लाइट का बाउंसिंग बैक हो रहा था। दोनों ही केसेस में रिफ्लेक्शन ऑफ एक जगह साउंड था और एक जगह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था। हमें यहाँ पे क्लास 10th में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लाइट के बारे में पढ़ना है। अब लाइट क्या होता है? लाइट एक तरीके की एनर्जी होती है, ठीक है, जो हमें देखने में मदद करती है। किस तरीके से हम लाइट के द्वारा देखते हैं, यानी कि लाइट के हेल्प से हम किस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि एक एग्जांपल लीजिए कि आप सनलाइट में खड़े हैं, है ना, और सनलाइट जो है वो आपके सामने एक रखा पौधा जो आपको दिख रहा है, प्लांट, है ना, तो क्या होता है कि सनलाइट उस प्लांट पे पड़ रही है, और वो जो सनलाइट है उस प्लांट से पड़ने के बाद से उसके कुछ जो रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होकर के इधर उधर चले जा रहे हैं। ठीक है, कुछ रेज आपकी आंखों तक आ रही है, यानी जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है उस ऑब्जेक्ट से कुछ ऐसे रेज होती हैं जो आपके आंखों तक आती हैं, और एक्चुअली वही रेज जो होती हैं आपको देखने में मदद करती हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो आपको विजिबल हो पा रहा है वो ऑब्जेक्ट केवल और केवल उन रेज की वजह से दिख रहा है जो वहां से रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंखों तक पहुंची। ऐसे अगर थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करूं तो आप अगर देखें कि यहाँ पे एक प्लांट है ना, यहाँ एक बॉडी या फिर ये कहें कि एक कोई व्यक्ति खड़ा है ना। अब होता क्या है कि यहाँ पे सन है जिससे ये लाइट्स जो है ये इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही हैं। ठीक, होता क्या है कि कुछ यहां से होता है लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर के चली जाती है कहीं और, इसमें से कुछ ही लाइटें हमारे आंखों तक, हमारे आईज तक आ पाती हैं। यही जो लाइट होती है यही हमें उस ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करती है। ठीक, अब देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दो चीजें क्या क्या है? सबसे पहली जो चीज है वो है लाइट। आपके पास अगर लाइट है ना, अगर लाइट कहीं पे भी है तो आप वहां पे देख सकते हैं। और दूसरी चीज है आईज, है ना, अगर आपके पास आईज है, ठीक है, आंख है, तो भी आप देख सकते हैं। लेकिन हर एक के बिना, यानी आईज के बिना लाइट हो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, और लाइट के बिना अगर आईज भी हो तो भी हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमको पढ़ना है किसके बारे में? केवल और केवल लाइट के बारे में। और ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में हमें ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है। तो दोनों ही चैप्टर को हम कैटेगराइज करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आप ये देख रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का इंट्रो। अब गाइस यहां पे हम देखें कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात अभी हम कर रहे थे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को मैंने जैसा कि बताया कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होता है, यानी जब जो लाइट थी, यानी यहां से हम देखें कि सनलाइट से ये जो सनलाइट थी ये आई प्लांट पे, और प्लांट से ये टकरा करके चली गई आईज पे। तो यहां पे क्या हुआ कि एक इंसिडेंट रेज आई, ये प्लांट से क्या हुई, टकराई, और यहां से ह्यूमन आईज पे चली गई, जिससे हम उस प्लांट को देख पाए, है ना। तो हुआ क्या कि यहां से ओरिजिनेट होकर के लाइट आई, यहां पे टकराई। तो जो लाइट ओरिजिनेट होकर के आई थी इस लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, इसके बाद से ये जिस ऑब्जेक्ट पे टकराई, यहां पे हम अगर देखें तो यहां एक पॉइंट बनता है, ठीक है, जिसको हम आमतौर पे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना। इसके बाद से जब ये लाइट टकरा करके यहाँ पे आंखों तक जा रही है, तो ये आंखों तक जाना कोई विशेष बात नहीं है। यहाँ पे लाइट जो यहां से गई है, यानी टकराने के बाद जो लाइट गई है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, है ना। तो ये कुछ टर्म ऐसे हैं जो आपको याद होने चाहिए।
लेकिन इसको हम और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी यहां पे हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट बेसिक 2 पॉइंट्स हम समझ सकते हैं। एक वेव थियरी। देखिए वेव थियरी कहती है कि लाइट बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से बने हुए होते हैं और यही रीजन है कि लाइट को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बात यह है कि मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती तो क्या मीडियम रहेगा तो मीडियम लाइट के लिए बाउंडेशन का काम करेगा? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ ये कह सकते हैं कि अगर कोई मीडियम है तो वो स्पीड लाइट की घटा या फिर बढ़ा सकता है, लेकिन लाइट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए किसी बहुत जरूरी मीडियम की जरूरत हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि जो साउंड होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत जरूर थी। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि साउंड में मीडियम जरूरी होता है और लाइट में मीडियम जरूरी नहीं होता है। और इसी के साथ अगर आप देखें पार्टिकल थियरी के आधार पे, अगर नेचर ऑफ लाइट की बात करें तो पार्टिकल थियरी ये कहती है कि जो लाइट होता है ये इसकी स्पीड बहुत तेजी से होती है ना। और अगर वैक्यूम में लाइट की स्पीड की बात करें तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब लाइट की जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि एक बहुत ही बड़ी अमाउंट है स्पीड के अगर हिसाब से देखें तो। ठीक, अब लाइट ड्यूअल नेचर शो करता है। अगर बात करें कि लाइट ड्यूअल नेचर का मतलब एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। ठीक है, ये आगे चल के आप क्वांटम थियरी जब पढ़ेंगे जो कि लाइट के बारे में है, लाइट के दोनों ही पार्टिकल्स को किस तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं वो क्वांटम थियरी में बताया गया है, तो ये आगे के क्लासेस में है। लेकिन अभी तक आपको किसी भी बुक में ये दोनों थियरी के आधार पर नेचर ऑफ लाइट जरूर मिल जाएंगे। ठीक, इसी के साथ आप अगले टॉपिक पे अगर जाएं तो अगला जो टॉपिक है वो है ल्यूमिनस बॉडी और नॉन ल्यूमिनस बॉडी। ठीक, अब ल्यूमिनस बॉडी और नॉन ल्यूमिनस बॉडी होता क्या है? देखिए कोई भी बॉडी हो, अगर वो लाइट खुद से एमिट कर रही हो, यानी उसका खुद का लाइट उसके बॉडी से निकल रहा हो, ठीक है, तो वो जो बॉडी हो जाएगी वो हो जाएगी ल्यूमिनस। एज लाइक आप ले सकते हैं सन। देखिए सन क्या होता है कि सन से खुद की ही रेज निकलती हैं, यानी उसमें जो लाइट जो बाहर इमिट हो रहा है वो सन का अपना लाइट है। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट आप देखेंगे मून का क्या होता है कि मून सन से लाइट उधार लेकर के चलता है ना। तो अब मून जो है इसका खुद का लाइट नहीं होता है, इसके पास जो लाइट होता है वो किसका उधार लिया गया होता है? वो सन का उधार लिया गया होता है। तो इसलिए जो मून हो जाएगा वो नॉन ल्यूमिनस बॉडी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इसकी खुद की लाइट नहीं है। वहीं अगर बात करें ल्यूमिनस बॉडी की तो ल्यूमिनस बॉडी के पास इसका खुद का लाइट है। ठीक है, यानी ऐसे बॉडीज जो कि खुद के लाइट एमिट करते हो तो वो ल्यूमिनस बॉडी में आ जाएंगे, और ऐसे बॉडीज जो कि खुद के लाइट एमिट ना करते हो वो नॉन ल्यूमिनस बॉडी में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए ऐसे बॉडी जो कि लाइट के आधार पर बांटे जाते हैं।